हिमालय की पवित्र गोद में, जहाँ हर श्वास में ओम नमः शिवाय गूंजता है, वहीं एक छोटा सा आश्रम था, जहाँ हर वर्ष महाशिवरात्रि की रात एक अद्भुत चमत्कार घटित होता था। उस आश्रम में एक गर्भवती माता रहती थी। नाम था सावित्री। सावित्री बहुत साधारण थी, पर उसका हृदय बहुत पवित्र था। उसकी एक ही इच्छा थी, हे महादेव, मेरा बच्चा केवल बड़ा न हो, बुद्धिमान हो, संस्कारी हो और समाज के लिए प्रकाश बने। महाशिवरात्रि की रात आई। चारों ओर दीप जल रहे थे, घंटियों की ध्वनि गूंज रही थी और वातावरण में शिव शक्ति का प्रवाह था। सावित्री धीरे धीरे शिवलिंग के पास पहुंची। उसने कोई बड़ा व्रत नहीं रखा, कोई कठिन तप नहीं किया, बस अपने पेट पर हाथ रखकर बोली, हे बाबा, मेरे गर्भ में जो आत्मा है, उसे आप अपनी बुद्धि, अपनी शांति और अपनी करुणा दे दीजिए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी क्षण उसके गर्भ में हल्का सा स्पंदन हुआ, मानो कोई प्रकाश अंदर उतर गया हो, मानो स्वयं महादेव ने उस आत्मा को छू लिया हो। उस रात सावित्री को स्वप्न आया। उसने देखा महादेव स्वयं उसके सामने खड़े हैं। उनके मस्तक पर चंद्रमा चमक रहा है, गले में नाग और नेत्रों में करुणा। महादेव बोले, वत्स्य, तूने माँ होकर सबसे बड़ा तप किया है, प्रेम और विश्वास का तप। तेरा बालक केवल बुद्धिमान नहीं होगा, वो सत्य, धैर्य और विवेक का प्रतीक बनेगा। समय बीता। सावित्री ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वो बालक कम बोलता, अधिक सोचता और हमेशा सत्य का मार्ग चुनता। जब वो बड़ा हुआ तो गुरु भी चकित रह गए। उसकी स्मरण शक्ति तीव्र थी, विचार गहरे थे और हृदय में करुणा थी। लोग कहते, इस बालक पर शिव का आशीर्वाद है। माताओं, महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है, ये वो रात्रि है जब चेतना जागृत होती है। यदि इस दिन शांति से बैठकर शिव मंत्र सुने, प्रेम से अपने गर्भ पर हाथ रखें और सच्चे भाव से प्रार्थना करें, तो आपका भाव ही आपके बच्चे का भविष्य बन जाता है। महाशिवरात्रि की रात या प्रतिदिन सोने से पहले धीरे धीरे बोलें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, कम से कम 11 बार। फिर कहें, हे महादेव, मेरे बच्चे को शांति, बुद्धि और सद्बुद्धि दें। माताओं, क्या आप जानती हैं कि जब कोई माँ सच्चे मन से प्रार्थना करती है तो उसकी आवाज़ केवल शब्द नहीं रहती, वो कंपन बन जाती है, जो सीधे ब्रह्मांड तक पहुँचती है। और सावित्री की प्रार्थना भी ऐसी ही थी, शुद्ध, निष्कपट और पूर्ण समर्पण से भरी हुई। महाशिवरात्रि के बाद सावित्री के जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आने लगा। वो पहले से अधिक शांत रहने लगी, कम बोलती, अधिक मुस्कुराती। हर सुबह उठकर अपने गर्भ पर हाथ रखकर कहती, बेटा, आज भी हम महादेव का नाम लेंगे। और फिर धीरे धीरे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करती। धीरे धीरे सावित्री को अनुभव होने लगा कि उसका बच्चा उसकी भावनाओं को समझने लगा है। जब वो भजन सुनती तो गर्भ में हलचल होती, जब वो रोती तो बच्चा शांत हो जाता, मानो कह रहा हो, माँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऋषियों का कहना है, गर्भ में पल रही आत्मा माँ के विचारों से ही बनती है। जैसे मिट्टी से दीपक बनता है, वैसे ही माँ के मन से बच्चे का भविष्य बनता है। लेकिन हर भक्त की तरह सावित्री की भी परीक्षा हुई। 7वें महीने में उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टरों ने कहा, बहुत सावधानी रखनी होगी। घरवाले घबरा गए, डर, चिंता हर तरफ फैल गई। लेकिन सावित्री ने अपना विश्वास नहीं छोड़ा। उसने उस रात शिवलिंग के सामने बैठकर कहा, हे बाबा, आपने वचन दिया है, अब मुझे तोड़ना मत। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे और होठों पर बस एक नाम, महादेव, महादेव। उसी रात फिर एक चमत्कार हुआ। सावित्री को स्वप्न में एक उज्जवल प्रकाश दिखा। उस प्रकाश से आवाज आई, डरो मत वत्से, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सुबह होते ही उसकी तबीयत सुधर गई। डॉक्टर भी हैरान रह गए। अब सावित्री हर दिन गीता के श्लोक सुनती, शिव पुराण पढ़ती, सात्विक भोजन करती, बुरे विचारों से दूर रहती। वो जान चुकी थी, अब मैं केवल अपने लिए नहीं जी रही हूँ, मैं एक भविष्य गढ़ रही हूँ। जब बालक जन्मा तो रोया नहीं, बस आंखें खोलकर चारों ओर देखने लगा, मानो सब पहचानता हो। गांव के बुजुर्ग बोले, ये सामान्य बालक नहीं है। 3 साल की उम्र में वो मंत्र दोहराने लगा, 5 साल में कहानियों से शिक्षा लेने लगा। समय बीतता गया, वही बालक बड़ा होकर शिक्षक बना, मार्गदर्शक बना और दुखियों का सहारा बना। उसका जीवन स्वयं एक उद्देश्य था। वो हमेशा कहता, मेरी माँ की प्रार्थना मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। माताओं, ये कथा केवल अतीत की नहीं है, ये आज भी जीवित है। आज भी अगर आप शांति रखें, नाम जप करें, सकारात्मक सोचें और प्रेम से जिएं, तो महादेव आपके गर्भ में पल रही आत्मा को अवश्य छूते हैं। माताओं, अब तक आपने सुना शिव की करुणा की कथा, लेकिन क्या आप जानते हैं, जहाँ शिव है वहाँ शक्ति भी है।
जहाँ ध्यान है वहाँ जागरण भी है, और जहाँ जीवन पल रहा है वहाँ माँ काली का संरक्षण भी होता है। महाशिवरात्रि के कुछ महीनों बाद एक और विशेष रात आई, अमावस्या की रात, अंधकार से भरी, शांत और रहस्यमयी। उस रात को काली रात्रि कहा जाता है। उस रात आश्रम के वृद्ध साधु ने कहा, आज की रात केवल सोने की नहीं है, आज की रात माँ काली से सुरक्षा मांगने की है। दीपक की लौ कांपी, हवा रुकी और वातावरण बदल गया, मानो कोई शक्ति उतर रही हो। उसी क्षण सावित्री को अनुभव हुआ कि उसके चारों ओर एक अदृश्य घेरा बन गया है, मानो कोई कवच हो जो उसके और बच्चे के बीच हर नकारात्मक शक्ति को रोक रहा हो। शास्त्र कहते हैं, जब माँ काली की कृपा होती है तब गर्भ में पल रही आत्मा निर्भय बनती है। वो जीवन से डरती नहीं, वो सत्य के लिए खड़ी होती है। कुछ समय बाद गांव में बीमारी फैल गई, डर का माहौल था, कई लोग कमजोर पड़ गए, लेकिन सावित्री और उसका बच्चा पूरी तरह सुरक्षित रहे। लोग बोले, ये काली माँ की रक्षा है। एक रात सावित्री ने स्वप्न देखा, एक विशाल रूप, काले आकाश जैसा शरीर, आंखों में अग्नि और करुणा का सागर। माँ काली बोली, डर मत बेटी, तेरा बालक अन्याय से लड़ेगा, वो कमजोरों की आवाज बनेगा। अब सावित्री समझ चुकी थी, सिर्फ शांति काफी नहीं, शक्ति भी चाहिए। सिर्फ धैर्य नहीं, साहस भी चाहिए। शिव ने उसे ध्यान दिया, काली ने उसे बल दिया, और दोनों ने मिलकर एक महान आत्मा को गढ़ा। माताओं, जब आप कभी डरें, कमजोर महसूस करें, तो बस कहिए, ओम नमः शिवाय, जय माँ काली। ये मंत्र मन को स्थिर करेगा, आत्मा को मजबूत करेगा। समय बीतता गया, वही बालक अब किशोर बन चुका था। चेहरे पर तेज, आंखों में गहराई और मन में मौन। उसका नाम रखा गया शिवांश, शिव का अंश। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसके भीतर एक अदृश्य युद्ध चल रहा था। हर रात शिवांश को एक ही स्वप्न आता, एक पर्वत, एक शिवलिंग और एक आवाज, जागो वत्स, तुम्हारा समय आ गया है। वो घबराकर उठ जाता, सीने में अजीब सी धड़कन और आंखों में आंसू। वो अपनी माँ से पूछता, माँ, क्या मैं किसी विशेष कारण से पैदा हुआ हूँ? सावित्री मुस्कुरा देती और कहती, हर बच्चा ईश्वर की योजना है बेटा। एक दिन गांव में एक योगी आया, सफेद वस्त्र, जटाएं और तेजस्वी मुख। उसने शिवांश को देखते ही कहा, यही है वो। सब चौंक गए। योगी ने सावित्री से कहा, माँ, तुम्हारे गर्भ में शिव शक्ति दोनों उतरे हैं, ये बालक केवल अपने लिए नहीं जिएगा। महाशिवरात्रि की रात योगी शिवांश को पहाड़ की गुफा में ले गया। वहां जलता था एक दीप और गूंजता था ओम नमः शिवाय। योगी बोला, आज से तुम साधारण नहीं रहे। उसने शिवांश को एक रहस्यमयी मंत्र दिया और कहा, इसे केवल संकट में जपना। कुछ समय बाद गांव में अन्याय बढ़ गया, कमजोरों पर अत्याचार, डर का राज। सब चुप थे, लेकिन शिवांश नहीं। उसने पहली बार अपने भीतर की शक्ति को पुकारा, मंत्र जपा, आंखें बंद की और भीतर से आवाज आई, डरो मत, सत्य तुम्हारे साथ है। उस दिन के बाद शिवांश बदल गया। अब वो डरता नहीं था, झूठ नहीं सहता और अन्याय के सामने झुकता नहीं था। लोग उसे कहने लगे, ये तो चलता फिरता मंदिर है। माताओं और भाइयों, ये कथा हमें सिखाती है कि कलयुग में भी ईश्वर अपने दूत भेजते हैं, माँ के गर्भ से ही उन्हें गढ़ते हैं। आपकी भावना ही आपका सबसे बड़ा संस्कार है। समय आगे बढ़ता गया। शिवांश अब युवा हो चुका था, कंधों पर जिम्मेदारी, आंखों में दृढ़ता और हृदय में करुणा। लेकिन उसी समय कलयुग का अंधकार भी बढ़ रहा था। गांव के पास एक पुराना खंडहर था। लोग कहते थे, वहां मत जाना, वहां नकारात्मक शक्ति है। रात को वहां से अजीब आवाजें आती, पेड़ हिलते, दीपक बुझ जाते। शिवांश को पता चला कि वहीं से डर फैल रहा है। लोग बीमार पड़ रहे हैं, बच्चे डरने लगे हैं। उसने निश्चय किया, अब मौन नहीं, अब सत्य बोलेगा। वो योगी गुरु फिर आए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, वत्स्य, ये साधारण संकट नहीं, ये परीक्षा है। उन्होंने शिवांश को एक रुद्राक्ष दिया और बोले, जब भय लगे इसे हृदय से लगाना। एक अमावस्या की रात शिवांश अकेला खंडहर की ओर चला। आकाश काला था, हवा ठंडी, मन में बस एक नाम, महादेव। जैसे ही वो पहुंचा, धरती कांपने लगी। एक काली छाया उभरी, भयानक स्वर, लौट जा, ये मेरी भूमि है। शिवांश डरा नहीं, उसने आंखें बंद की, रुद्राक्ष पकड़ा और मंत्र जपा, ओम नमः शिवाय, जय माँ काली। पूरा वातावरण गूंज उठा, एक उज्जवल प्रकाश फूटा, छाया पीछे हटने लगी। उसी क्षण शिवांश को अनुभूति हुई, मानो कोई उसके पीछे खड़ा है। एक स्वर, वत्स्य, तुम अकेले नहीं हो। एक ओर शिव का तेज, दूसरी ओर काली की शक्ति। दोनों ने मिलकर उसका संरक्षण किया। धीरे धीरे वो छाया विलीन हो गई, खंडहर शांत हो गया, हवा शुद्ध हो गई, लोगों का भय समाप्त हो गया। अगले दिन पूरा गांव इकट्ठा हुआ, सबने शिवांश को नमन किया। अब वो केवल युवक नहीं, एक मार्गदर्शक बन चुका था।
सावित्री ने बेटे को गले लगाया, आंखों में आंसू और होठों पर शब्द, मेरी तपस्या सफल हुई। रात गहरी थी, आकाश में बादल गरज रहे थे, हवा में अजीब सी बेचैनी थी, मानो प्रकृति भी किसी महान घटना की प्रतीक्षा कर रही हो। उसी रात हिमालय की एक गुप्त गुफा में अंधकार की सबसे बड़ी शक्ति अपना अंतिम रूप ले चुकी थी। उसका नाम था तमो शक्ति। ये शक्ति डर से नहीं, भ्रम से नहीं, बल्कि लालच, अहंकार और नफरत से जन्मी थी। वो बोली, मैं लोगों के मन में बस चुकी हूँ, अब मुझे कोई नहीं हरा सकता। उसी समय योगी गुरु शिवांश के पास आए, आंखों में गंभीरता और स्वर में कंपन। वत्स, अब युद्ध बाहर नहीं होगा, अब युद्ध मन के भीतर होगा। उन्होंने शिवांश को एक ताम्र पत्र दिया और उस पर लिखा था, जो स्वयं को जीते वही जगत को जीते। शिवांश हिमालय चला गया, बर्फ, मौन और एकांत। वहां उसने 40 दिन का मौन व्रत लिया। न भोजन, न वाणी, न मोह, सिर्फ ओम नमः शिवाय। धीरे धीरे उसका अहम पिघलने लगा, डर मिटने लगा और भीतर प्रकाश जागने लगा। 41वें दिन अचानक आकाश उज्ज्वल हो गया। एक तेजस्वी स्वर, वत्स, तूने स्वयं को पहचान लिया। महादेव प्रकट हुए, भस्म, त्रिनेत्र और करुणा। शिव बोले, अब तू योद्धा नहीं, तू प्रकाश वाहक है। उसी क्षण तमो शक्ति शिवांश के सामने प्रकट हुई, भयानक, अंधकारमय। लेकिन शिवांश शांत था। उसने कोई शस्त्र नहीं उठाया, बस कहा, मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा, मैं तुम्हें प्रेम दूंगा। उसने मंत्र जपा और हृदय से प्रार्थना की। तमो शक्ति कांपने लगी और प्रकाश में बदल गई। उस दिन के बाद लोग बदलने लगे, नफरत कम हुई, सेवा बढ़ी, भक्ति जागी। शिवांश ने कोई राज्य नहीं मांगा, कोई सम्मान नहीं चाहा, बस कहा, अपने भीतर शिव को जगाओ। सावित्री ने बेटे के माथे पर हाथ रखा, तुम मेरा नहीं, अब संसार का है। माताओं, याद रखिए, आपकी एक प्रार्थना एक युग बदल सकती है। आपका एक आंसू एक महापुरुष गढ़ सकता है और आपका विश्वास ईश्वर को धरती पर उतार सकता है। जहाँ माँ है वहाँ महाशक्ति है, जहाँ शिव है वहाँ सत्य है, और जहाँ प्रेम है वहाँ कोई कलयुग नहीं। हम आशा करते हैं आप सबको ये पावन कथा ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना न भूलें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस कथा को आप अपने सभी प्रियजनों तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि हर गर्भवती माँ को आत्मबल मिल सके और उसका पुत्र तेजस्वी हो, बुद्धिमान हो, ज्ञानवान हो। भगवान भोलेनाथ आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, आपका बच्चा स्वस्थ हो, बुद्धिमान हो। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।